ओटीसी में तो आपकी ये चीज़ डिफाइन नहीं ना करती है कि पीपीआर कितने टाइम बाद होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, क्योंकि बेसिकली पीपीआर होता है ना, इसका मतलब होता है पेंडिंग पार्टी रिकवरी। इसके दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एसपीपीआर, ठीक है, और एक हमारा होता है एलपीपीआर, ठीक है। मतलब कि बेसिकली इसकी दो टाइप्स होते हैं पीपीआर की, जिसको हम पेंडिंग पार्टी रिकवरी कहते हैं ना, उसकी दो टाइप्स होती है, एसपीपीआर एंड एलपीपीआर। एसपीपीआर जो होता है ना, वो हमारा होता है स्टैंड फॉर शॉर्ट पीपीआर, एंड एलपीपीआर स्टैंड फॉर लॉन्ग पीपीआर, मतलब शॉर्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी एंड लॉन्ग पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ठीक है। अब देखिए बेसिकली इसमें होता क्या, देखना आपने क्या होता है मेन थिंग्स आपने इसमें आपने देखना होता है कि मार्केट को अचानक बड़ी बड़ी विक्स किस साइड से आती है, 1 या 2 वीक्स मिनिमम आपको चाहिए शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट पीपीआर का टाइम होता है मैक्सिमम 5 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक, ठीक है, मैक्सिमम इतना टाइम होता है। और एलपीपीआर जो लॉन्ग पीपीआर होता है उसका घंटे से लेके 2 घंटे तक टाइम होता है, आधे घंटे तक भी टाइम होता है, ठीक है, आधे घंटे से लेके, ओके। तो ये बेसिकली इनमें मेन फर्क होता है। चलिए ठीक है, 2 वीक्स का मिनिमम पीपीआर होता है, शॉर्ट हो जाए या लॉन्ग हो जाए। अगर वो 5 मिनट 10 मिनट तक हो जाता है तो वो शॉर्ट है, अगर वो आपका आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक या घंटे के बाद हो तो वो आपका लॉन्ग पीपीआर है, ठीक है। बेसिकली ये बड़ी बड़ी वीक्स हमने आइडेंटिफाई करनी होती है। ये वीक्स हमें बताते हैं कि मार्केट ने किसी एक जगह पर ऐसे पॉइंट पर जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है। ये वीक्स हमें डिफाइन करते हैं। मार्केट मतलब जो बायर्स हैं या जो सेलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी फिलहाल में क्या नजर आ रहा है, बायर्स के बार बार ऊपर जाने की कोशिश किया, बायर्स ने सेलर्स उनको डिफीट करके नीचे ले आया, ठीक है। इस जगह हमारे बायर्स जो थे वो पेंडिंग में चले चुके हैं, ठीक है। ये हमारे अगर 5-10 मिनट के अंदर रिकवरी होती है तो ये शॉर्ट में आ जाएगा, अगर आधे घंटे के अंदर रिकवरी होती है यही एरिया की तो ये लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। ये मेन फर्क होता है इनमें। अगर रिकवरी देखिए अब कैसी होती है, मार्केट आती है, अब इसके अंदर एक आर एस स्ट्रेटजी भी बनती है। इसके अंदर जब मार्केट इसके अंदर आगे क्लोज दे देती है ना, इसके अंदर आप एक की आर एस स्ट्रेटजी भी बनती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आर एस स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। ओके, अब देखें ये हमारा अभी एरिया फिलफिल नहीं हुआ, ठीक है। 80% तक हमें एरिया फिलफिल चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमने ये फर्स्ट वीक ड्रॉ करनी होती है, ओके, जहाँ से मतलब कि जहाँ से पेंडिंग होना स्टार्ट हो गया बायर्स, ये हमने फर्स्ट वीक ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जैसी मार्केट इसके अंदर जाती है आपने वेट करना होता है 80% फिलअप होने का। 80% कितना, 80% इतना होता है। बेशक 100% हो जाए तब भी फिलअप हो गया, 80% हो जाए तो भी इतना हो गया, ठीक है। या 1-2 पिप्स का ब्रेक हो जाए तब भी ओके, ठीक है। यहाँ पर सब 80% 90% फिलअप हो गया। अब मार्केट में बायर्स पेंडिंग में थे, ठीक है। बायर्स ने जितना मर्जी जोर लगा के गए, आधे घंटे बाद, घंटे बाद या 5-10 मिनट बाद बायर्स ने अपना जो है ना मोटिव फुलफिल कर लिया, ठीक है। बायर्स की दिमाग में सिर्फ एक ही मोटिव था कि अपनी जो पेंडिंग अपनी जो जगह है ना उसको अपनी कंप्लीट करना, मतलब रिकवरी करना, पीपीआर करना वहाँ पर, ठीक है। अब जैसी बायर्स अपने इस मोटिव में सक्सेसफुल होती है ना, बायर्स का जैसी ओटीसी है, आपको पता है ओटीसी में तो रियल बाइंग सेलिंग प्रेशर चलता नहीं, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तो जैसे ही बायर्स का मोटिव खत्म होता है यहाँ पर मार्केट में सेलिंग एंटर हो जाती है, मतलब बायर्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो आपने मिनिमम यहाँ पर 2 मिनट की ट्रेड लेनी होती है, बेशक सेलिंग में ले रहे हैं आप या बाइंग में ले रहे हैं, मिनिमम 2 मिनट की ट्रेड होती है पीपीआर में आपकी, ठीक है। जैसे ही बायर्स ने अपना पीपीआर कर लिया, 90% तक फिलअप हो गया, अब आपने यहाँ पर सेलिंग के साथ ट्रेड ले लें, 2 से 3 मिनट की बेशक आप ले लें, तो उम्मीद है कि आप लोगों की ये 80% तक एक्यूरेसी इस पर आएगी, ठीक है। और अगर यही हमारा इस टाइम की बजाय मार्केट आती है 5 मिनट की बजाय मार्केट आती है 20 मिनट तक, ठीक है, या आधे घंटे तक मार्केट आती है, ठीक है, 30 मिनट बाद मार्केट आ रही है। अब इसमें क्या होगा सॉरी, अब इसमें होगा मार्केट में लॉन्ग पीपीआर, ठीक है। और जब लॉन्ग पीपीआर होता है तब आपने डायरेक्ट मार्केट जैसे फिलअप किया आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि लॉन्ग है, बड़ी मार्केट देर बाद आ रही है, तो देर बाद आ जाए तो ब्रेक भी हो सकता है। जैसे पीपीआर हुआ आपने एक सेलर्स का वेट करना है, जैसे ही एक सेलर आ गया, ठीक है, पीपीआर होने के बाद अब आप 2 से 3 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग में आपने एक कन्फर्मेशन का वेट करना होता है, शॉर्ट में आप डायरेक्ट 2 से 3 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग में आपने एक सेलर्स का वेट करना, जैसे ही वो एंटर हुआ आप 2 से 3 मिनट की ले लें, ठीक है। ये मेन फ़र्क होता है।